हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुश एजुकेशन। कुश एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है स्पेशली एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम्स जो भी जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। हालांकि आपको पता होगा जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है वहाँ परसेंटेज ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है दिल्ली पुलिस। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है वो हालांकि एसएससी के अंदर ही है। तो मैंने इसको अलग से क्यों मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कई लोगों को डाउट रहेगा कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या इसमें पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, पढ़ सकते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि एसएससी ही कंडक्ट कराती है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स, टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और मैं अलग अलग मैंने मेंशन नहीं किया है कि आप एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम, रेलवे के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स। कुल मिलाकर परसेंटेज जो है मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है बेसिक लेवल है, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बस कंडीशन ये है आपको कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि वीडियो आपको पूरे तरीके से देखना है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, कंप्लीट आपको वीडियो देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो मुझे उम्मीद है मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ वो ज़रूर रंग लाएगी। तो इस कोर्स के अंदर जो मैं लाया हूँ अभी, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है हमारा एग्ज़ाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए, मुझे याद आया, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सतीश कुशवाहा है, सतीश कुशवाहा, ठीक है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं सामने में हूँ। मेरा नाम सतीश कुशवाहा है और मैं अन अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ। तो आप मुझसे अन अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो मेरा नाम सतीश कुशवाहा है और मैंने रेलवे का एएलपी भी क्वालिफाई किया हुआ है। रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। तो मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। एसएससी के एग्ज़ाम्स भी मैंने बहुत सारे दिए हैं, क्वालिफाई किया हुआ है मैंने एसएससी का CHSL। तो चलिए अब देखते हैं, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं। बेसिक वीडियो आप देख रहे हैं, यही वाली बेसिक वीडियो है परसेंटेज के ऊपर। और इसके अलावा आप एडवांस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन सेकंड्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी 60-70% ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, 70% के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जो लोग यहाँ अभी डाउट में होंगे कि ये जो वीडियो है क्या इंग्लिश में होगी, तो जी नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से कुछ वर्ड्स को यूज़ करूँगा, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो वो भी कवर कर पाएँ, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। अगर आप किसी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। अगला जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे न्यू पैटर्न एंड मॉडर्न अप्रोच। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो के अंदर आपको जानना जरूरी है कि आपको इससे पहले आप अपना समय दें, कीमती समय आप दें, आपको क्या जानना जरूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेलवे एएलपी और सीजीएल प्री तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, सिंक्स, सारी चीज़ें हम एक कलेक्शन लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके से। आज की बेसिक क्लास में आप समझ जाएंगे जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे कि आपको क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा कि एक आपको क्लियर रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इसके लिए कि मैथ्स को कैसे टारगेट करें, स्पेशली रेलवे के लिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो और भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ कि माइंड मैप के थ्रू मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो इसी चैनल पर जाकर और सारी चीज़ें ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो नीडी है आपके लिए, वो है आपके लिए पीडीएफ। कि इस क्लास की जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी, तो आपको बिल्कुल मिलेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम जो चैनल का नाम है वो है कुश एजुकेशन। इसी चैनल के नाम से है, कुश एजुकेशन के नाम से। तो आप सिंपली सर्च करिए, कुश एजुकेशन अन अकेडमी के नाम से है। तो आप वहाँ सर्च करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये क्लास जैसी कंप्लीट होगी तो मैं इसका जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली देख पाओगे, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी और भी डाउट होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं अकेडमी पर भी क्लासेस ले चुका हूँ और भी मेरी क्लासेस आने वाली हैं बैक टू बैक। तो आप बस बने रहें हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो देखिए, टेलीग्राम पर मेरे 2 चैनल हैं। पहला है कुश एजुकेशन अनअकैडमी के नाम से, और दूसरा है रेलवे लेट्स क्रैक इट। और अनअकैडमी पर मेरी जो प्रोफाइल है वो है सतीश कुशवाहा के नाम से। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको डाउनलोड करने से अभी क्या होगा, मेरी हाल ही में क्लासेस आने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। उन क्लासेस को भी आप देख पाएंगे, उसके लिए आपके पास मोबाइल ऐप होना ज़रूरी है। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ें, वहाँ एक चैट का ऑप्शन है रेलवे लेट्स क्रैक इट पर, तो आप उससे वहाँ चैट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर तो कुछ एजुकेशन है ही। तो इतनी सारी बातें मैंने आपसे करी, इतनी सारी बातें मैं आपसे किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये करना ज़रूरी था। और कहते हैं कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हम धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं अगर किसी की शादी होती है सबसे पहले एंगेजमेंट होती है ना, फिर और भी छोटे छोटे रस्म होते हैं, उसके बाद शादी होती है। तो डायरेक्ट में आकर अगर आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूँ, आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मैं आपको बेसिक्स ना बताऊँ। हो सकता है आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हो सकता है आप रेलवे कैटेगरी से हो, एसएससी से हो, या आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आप पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें। आप देख रहे हैं 1% यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रतिशत से भिन्न में जब हम बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/100 हम लिख देते हैं। उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्यों है, क्यों लिखते हैं 1/100? क्योंकि आपको पता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब क्या होता है भाई, परसेंट मतलब होता है प्रति एक में से 100, ठीक है, प्रति एक में से सैकड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, प्रति एक में से 100, तो 1/100 इसको हम कहते हैं, 1% का मतलब, ठीक है। 2% की बात आएगी, 2/100 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉल्व कर कर 1/50। इसी तरीके से 3/100, 4/100, 5/100 ऐसे करते जाएंगे। लेकिन जो सारी वैल्यू, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज जो आपस में कट जाती है, जैसे देखिए 4% का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2% का मतलब होता है 1/50, तो 4% का मतलब हुआ 2/50। समझ पा रहे हो? 5% का मतलब क्या होता है, ये सारे ऐसे परसेंटेज हैं जो आपको इसमें आएंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चंस के बीच में सारी चीज़ें ये परसेंटेज का यूज़ होगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 5% का मतलब होगा 5/100, मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको काटने पर आ जाएगा 1/20। 1/20 होता है 5%। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10% बराबर क्या होगा, 10% बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 2/20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5% बराबर 1/20, तो 10% के लिए क्या करेंगे, 5 का दोगुना 10 है, इसलिए इसका हमने दोगुना कर दिया तो 2/20 हो गया, जिसको सॉल्व करने पर 1/10 आता है। समझ पाए? उसी तरीके से 6% को भी सॉल्व करेंगे, 7%, 8%। अब देखिए 8% के केस में क्या होगा, आपने देखा 4% बराबर कितना होता है, यहाँ से 1/25 होता है, 4% बराबर, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, 2/25। समझ पाए? तो ये हमारे क्या हुई, ये सारे जो मैंने लिखा है येलो कलर से और इधर व्हाइट कलर से, ये सारे क्या हुए, ये सारे हमारे विभिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और ये क्या हुए, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं आपने देख लिया। और कुछ देख लेते हैं, जैसे 12% है। अब आपको पता है 4% बराबर कितना होता है भाई, 1/25 होता है। तो 12% मतलब क्या हो जाएगा, 4 का 3 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3/25। आपको अलग से ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 12/100 आप करोगे, फिर काटोगे, 4×3 = 12, 4×25 = 100, आप इस तरह की चीज़ें करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई भी नंबर उसका मल्टीपल है तो। और मैक्सिमम हम इस पूरी वीडियो के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों से गुजरना नहीं सीखोगे तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 14% बराबर क्या होगा। 7% बराबर पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 7% बराबर क्या होगा भाई, 7/100 होगा। तो 14% बराबर क्या हो जाएगा, 14/100। समझ पा रहे हो कितना हो जाएगा, 14/100, सिंपल सी बात है।
काटने पर आ जाएगा 7/50। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आपने यहाँ क्या देखा, जब 7% था तो 7/100 था, जब 14% हुआ तो 50, 100 का आधा कितना हो गया, 50 हो गया। समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं। अगर यहाँ मैं कहूँ आपसे 20%, 20%, तो आपको पता है 10% बराबर होता है 1/10, 20% बराबर कितना होता है 1/5। कैसे होता है, आप इसको 20/100 करेंगे तो आ जाएगा 1/5। ये बेसिक चीज़ें जिन लोगों को आ रही होगी तो वो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक चीज़ें आ रही है तो आप छोड़कर चले जाएं वीडियो को, है ना। इतनी सारी एफर्ट के साथ ये वीडियो में ला रहा हूँ, तो आप बने रहें क्लास में। मैं जस्ट अभी बढ़ने ही वाला हूँ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। बस ये बेसिक जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे और भी ऐसे कन्वर्जन होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए 35% आपके सामने लिखा हुआ है, 35% को आप क्या लिखेंगे। अब आपको पता है 5% बराबर कितना होता है 1/20, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 7/20। कैसे हुआ, क्योंकि एक बार अभी चूंकि बेसिक वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ। 5% बराबर होता है 1/20, मैंने आपको बताया है। तो 35% के लिए आप क्या करेंगे, 7 का गुणा यहाँ करेंगे तो 35 बनेगा, इसलिए आप यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे तो कितना बन गया 7/20। उसी तरीके से 40% बराबर कितना होगा। अब आप देख रहे हैं 20 का डबल 40 है, तो इसका डबल हो जाएगा भाई, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 40% बराबर क्या हो जाएगा 2/5। समझ पाए। अब यहाँ कुछ और चीज़ें, जैसे 1.6% कितना होगा, तो आप 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10, और प्रतिशत का आपने क्या लिख दिया 100 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप काटेंगे, 4 चौको 16, 4 25, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 2/125। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप यही सॉल्व करते रह जाओगे तो आप आंसर कब करोगे एग्जाम में। जैसे देखिए जो बड़े बड़े परसेंटेज आते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे 125% हुआ, 125% के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए आपको पता है 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो पहले हम इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 25% में कन्वर्ट करेंगे 25% में। 100% को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। एलसीएम लेने पर क्या आ गया 5/4। आ रहा समझ में। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को डाउट हो चेक करना हो तो 125/100 आप करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। काटने पर भी आपके पास वही 5/4 आएगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो और मेरी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही होगी, टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें अगर ठीक लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ आप हर स्लाइड पर देखोगे अभी कि यहाँ मैंने टेलीग्राम के बारे में बताया है। तो पीडीएफ के लिए, इसी क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं अगर बात करूँ, ये कुछ अच्छे अच्छे परसेंटेज हैं। जैसे 309 की मैं बात कर लूँ, ये भी बहुत अच्छा परसेंटेज है। 309 सही 1/11%। अब आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 और 9 सही 1/11%। तो 300% बराबर हो जाएगा 3, और 9 सही 1/11। मैं यहाँ अलग से आपको बता देता हूँ, 9:1/11%, यानी कितना हो जाएगा 11×9 = 99, 100/11, ठीक है। और आप कन्वर्ट करेंगे इसमें परसेंटेज में, कितना हो जाएगा फिर ये 1/11 हो जाएगा। तो 9 सही 1/11% बराबर क्या होता है 1/11। सॉल्व करेंगे तो 11 3 33 और 1 34/11 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। इसके अलावा 116% को भी हम कैसे लिखेंगे, 100% का मतलब हो जाएगा 1, और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, देखो 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा 16 3 48 49, 50/3, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए, 50 दूनी 100, यानी कितना हो जाता है 1/6 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/6। टोटल कितना हो गया 6 कम 6 और 1 7/6। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से 511 सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको 309 बताया है। तो आप देखेंगे 500 का हो जाएगा 5, और 11 से ही 1/9 का हो जाएगा 1/11। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 56/11। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अभी तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताई है।
और इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, जो लोग स्किप करेंगे वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो पर ज़रूर बने रहें। अब हम कुछ अच्छे परसेंटेज के बारे में देख लेंगे, जो अच्छे अच्छे परसेंटेज होते हैं जिसको जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एसएससी हो, एसएससी के अंदर सीपीओ हो गया, और दिल्ली पुलिस हो गया ऑफ कोर्स, और इसके अलावा सीएचएसएल और सीजीएल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर रेलवे जो है, बहुत सारे जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और सारी एग्ज़ाम्स में जो भी परसेंटेज की वैल्यू आती है, मैं उनको अभी लेकर और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप परसेंटेज को कैसे आसानी से ब्रेक करके निकाल पाओगे कम समय में। तो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि 25% का मतलब मैंने आपको बताया था, 25% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/4। अगर आपसे कहा जाता है कि 75%, तो आप क्या करोगे? आपने देखा 25 का कितने गुना है? ये 3 गुना है, तो ये 1/4 का भी 3 गुना हो जाएगा। समझ गए? तो 1/4 के 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/4। इसी तरीके से रिलेशंस को निकाले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ, इसका मैं आधा कर देता हूँ, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12.5 हो जाएगा, यानी 12 सही 1/2%। अब इसको मैं एक बार अलग से आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 25/2, क्योंकि हम 25 को आधा किए हैं। प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा? 100। 25 चौको 100 बराबर कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/8। मैं यहाँ आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपने क्या देखा, जब हम 25% निकाल रहे थे तो 1/4 आ रहा था। जब हम इसका आधा कर रहे हैं तो ये यहाँ क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं? 25 का आधा हम कर रहे हैं 12.5, तो यहाँ 1/4 की जगह पर कितना हो गया है? 1/8 हो गया। उसी तरीके से और भी कुछ अच्छे परसेंटेज होते हैं जो कि आप किसी की हेल्प से, किसी एक की हेल्प से आप बहुत सारे परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। यही सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है, ठीक है। जो लोग वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर गए। 12.5% का मतलब कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया है। 12.5% का मतलब वही होता है ना। 12.5% का मतलब क्या है? 12.5। तो आपको अभी मैंने बताया है कि 1/8 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ, अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूँ, तो देखिए क्या होगा। 12.5 का अगर मैं 3 टाइम करता हूँ, 3 टाइम्स करता हूँ, कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2 हो जाएगा। 37 सही 1/2 ये ऐसा परसेंटेज है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 37 सही 1/2 कितने गुना है? इसके 3 गुना होता है। तो अगर आपको पता होगा, क्योंकि जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये सीधे ओरल याद हो जाएगा, मुँह ज़बानी, ठीक है। 12.5% बराबर 1/8, तो 37% बराबर कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, यानी हो जाएगा 3/8। समझ गए? ये तो 3 गुना की बात होगी। अगर मैं इसको 5 गुना करूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको करता हूँ 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 62.5। कितना हो जाएगा? 62.5%। 5 गुना किया हूँ तो इसमें भी हम 5 का गुना कर देंगे, तो 1/8 में अगर 5 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8। है ना आसान? और इसके अलावा और भी देखते हैं, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। जैसे अब मैंने यहाँ 5 गुना किया था, अब मैं यहाँ कुछ और करता हूँ। जैसे मैं 7 गुना कर दूँ, तो अगर मैं 12.5 का 7 गुना कर दूँ, कितना हो जाएगा? 87.5 हो जाएगा। 87.5% बराबर कितना हो जाएगा? अब चूंकि मैंने 12.5 पर 7 का गुना किया है, इसलिए हम 1/8 पर भी 7 का गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ये उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। जैसे एक और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे 6.25, 6.25% बराबर कितना होता है भाई? 1/16 होता है। तो अगर आप इसका 3 गुना कर दें तो, अगर आप इसका 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? इसका अगर आप 3 गुना करेंगे तो 3/16 इसका हो जाएगा, लेकिन 3 गुना करने पर कितना आ जाएगा? 6×3 = 18, और ये हो जाएगा 18.75। तो 18.75 हो गया, तो इसका परसेंटेज यानी इसकी जो भिन्न में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/16। क्यों? क्योंकि ये 1/16 है और इसका 3 गुना, यानी 6.25 का 3 गुना ये है, इसलिए हम 3 का गुना करके 3/16 बना देंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। और इसके अलावा एक और परसेंटेज है, एक और मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना या फिर आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करके एक और आपको बता देता हूँ, फिर चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्वेश्चंस को हम एकदम चुटकियों में करेंगे, एकदम हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट कर दूं, उसके बाद क्वेश्चंस की तो खैर नहीं है ना। धैर्य बनाकर रखेंगे, दिल थाम कर बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। और अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ना ना भूलें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करेंगे सारे, है ना। ऐसा ना हो कि व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन यहाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आप देख रहे हो भाई, जो आपको जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी भरी है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो बनती है आपकी तरफ से, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगर 66 सही 2/3 प्रतिशत, 66 सही 2/3 प्रतिशत बराबर कितना होता है भाई? 2/3 होता है। ये मैंने कैसे कहा? ये मैंने ऐसे कहा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 33 सही 1/3 प्रतिशत बराबर कितना होता है? 1/3 होता है, होता है। अगर आप इसका डबल करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33 का डबल करोगे 66 हो जाएगा, और 2 का डबल करोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, और यहाँ भी 2 का डबल करोगे, यानी 33 सही 1/3 का डबल ही कितना है? 66 सही 2/3। तो जब इसका होता है 1/3 तो इसका डबल करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुना कर देंगे, तो इस तरीके से 2/3 हो गया, ठीक है। तो ये किसका होता है? मैं लिख देता हूँ, 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है? 1/3। तो मैंने इसका डबल किया, इसका मैंने क्या किया? डबल किया। इसके अलावा अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो आधा करने पर क्या होगा? हर तरीके से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हम इसको आधा करते हैं, मैं लिख देता हूँ, अगर हम इसको आधा करते हैं तो आधा करने पर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने इसका 1/3 का आधा किया है, तो इसी तरीके से जैसे 1/3 का हम इसमें भी आधा करेंगे, क्योंकि 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो इसका आधा करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा भाई? 16 सही 2/3 हो जाएगा। 16 सही 2/3 प्रतिशत में हो जाएगा, लेकिन ये भिन्न में क्या होगा? भिन्न में यहाँ 1/3 है, इसलिए भिन्न में कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी 1/6 हो जाएगा। समझ पाए? 1/6 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और भी अगर आधा करें, चलो एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसका भी आधा करूँ तो अगर मैं इसका भी आधा करूँ तो क्या होगा भाई? 8 सही 1/3% हो जाएगा, जिसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/12। इसका भी डबल हो जाएगा। जैसा आपने देखा 3 का डबल 6 हुआ, 6 का डबल 12 हो गया। यहाँ से आधा करेंगे तो डबल होता जाएगा। समझ गए? डबल क्यों होता है? देखो, एक आपके मन में उठ सकता है डबल क्यों होता है, क्योंकि अगर 1/6 का आप आधा करोगे तो आधा करने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 का आप गुना कर रहे हो ना। आधा का मतलब क्या हुआ? एक गुना का मतलब होता है एक का गुना कर रहे हो। आधा गुना का मतलब हुआ आधे का गुना कर रहे हो। तो 1/2 का गुना करोगे तो 1/12 ही होगा ना। पसंद पसंद तो करोगे ही। आई होप आप इस लेक्चर को, बहुत सारे लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। देखिए आगे क्या है, हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे भाई? आप यहाँ 100 का गुना करते जाओगे, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में आपको बदलना है। जैसे, और बेसिक्स में आपको बता देता हूँ यहाँ से, चलो देख लेते हैं। चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ओके। पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा। 1/2 को अगर आप यहाँ चेंज करो, 1/2 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हो तो आप क्या करोगे? यहाँ 100 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 50% हो जाएगा। अब थोड़ी फास्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। आगे देखो, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 का गुना आप करोगे, कितना हो जाएगा भाई? 100/3 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात ना थी। 1/4 अगर आप यहाँ गुना करते हो, 1/4 कितना होता है भाई? होता है 25%। क्यों? क्योंकि यहाँ आप 100 का गुना करोगे तो 25% हो जाएगा। अब यहाँ से एक रिलेशन आप देखो, 1/2 बराबर 50% होता है, 1/4 बराबर कितना होता है? 25% होता है। क्योंकि 1/2 क्या होता है? बड़ा होता है 1/4 से, तो इसीलिए इसका जो परसेंटेज की वैल्यू है वो बड़ी है। ये आपको पता है ना, 1/2 है वो बड़ा होता है 1/4 से, इसीलिए 1/2 जो है 50% है और 1/4 जो है 25% है। समझ पाए? बड़ी वाली वैल्यू बड़ी ही रहेगी ना। 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 100% का गुना करते हैं सभी में, इसमें भी 100% का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 सही 16 छक्का 96, 4/6,
यानी हो जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3%। और ये चीज़ें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलने वाली है। इसी तरीके से इन सभी को भी हम चेंज कर लेंगे और इन सभी को भी चेंज कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/6 का मतलब कितना होता है, मैंने अभी आपको शायद बताया है। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3। तो आपने यहाँ क्या देखा, 2/6। आपने देखा था 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, तो 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 सही 4/3। समझ पा रहे हो, 16 का आप डबल कर दोगे 2/6 का मतलब, ठीक है। और इसी तरीके से और भी आप देख सकते हो, जैसे 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि ये होता है भाई आपका 5%। 1/20 का मतलब कितना होगा, 5%, क्योंकि हम 100% का हमने क्या किया है, गुणा किया है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 100% का गुणा किया है आपने, 20 से काटा है तो 5 बार गया, 5% आ गया। तो अगर आप 40 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/40, और गुणे अगर आप 100 करते हो तो कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, 2, 2 से भी कट जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। 1/40 कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। उसी तरीके से आप 4/7 का भी निकाल सकते हो। ये कब निकलेगा, जब आप 1/7 का निकालोगे। इसी तरीके से जो ऊपर हो उसका हम गुणा करते जाएंगे। तो ये हो गई सारी बेसिक्स बातें। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। मुझे भी बिल्कुल रहा नहीं जा रहा भाई क्वेश्चन करने के लिए फटाफट। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो चलो चलते हैं। 20 100 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहला सवाल और आसान सा सवाल मैंने लिया है कि 20 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो भाई, 20 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप देख सकते हो 5वां भाग है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 20 25 100 ऐसे ही होता है ना। देखो 20 जो है 100 कितना प्रतिशत है, अगर मैं कहूँ 100 रुपये मेरे पास है, 20 मैंने आपको दे दिया, तो मैंने आपको कितने प्रतिशत रुपए दिया, तो आप मैंने आपको 20% ही तो दिया, क्योंकि 100 का 20% ही तो 20 होगा, इसलिए 20 आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आगे चलो देखते हैं, इसमें और भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आसान आसान पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। ए की आय का 12%, बी की आय का 15%, सी की आय का 18%, तीनों का सम्मिलित आय इतना हो जाता है, यानी 29,600 हो जाता है। तो ए की आय ज्ञात करें, यानी ए की इनकम हमें निकालनी है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे बोला है वैसे हमें करना है। और जैसे देखिए, ए का 12%, तो मैंने लिख दिया 12%, जैसे बोला है वैसे ही करना है। बी का बोला है 15%, मैंने लिख दिया 15। ये तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है सारी चीज़ें, आपको सजाना नहीं एग्जाम में, है ना। सी का आपको लिखना है 18%। तो अब आप इसको काट सकते हैं भाई, परसेंटेज से सारे परसेंटेज कट गए। 3 से आप काट दोगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। या आप इनमें एलसीएम लेकर गुणा कर दोगे, किस चीज़ का भाई, आप गुणा कर दो इसमें 60 का, तो 4 से काटोगे 60 को, यानी कुल मिलाकर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप यहाँ 60 का गुणा कर दो, तो ये भिन्न के रूप में ना आकर अच्छे तरीके से सही सही आ जाएंगे, ठीक ठाक, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 15 चौको 60, यानी ये हो जाएगा 15, और यहाँ रेशियो हो जाएगा कै पंचे 60 भाई, 12 पंचे 60, और यहाँ हो जाएगा 10 छक्का 60। अब इन तीनों की जो वैल्यू है रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों की जो कंबाइंड वैल्यू है ये हमारे पास है, हमारे पास कितनी होगी, 15 12 27 10 37। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 37 नहीं है, ये कितना है 296 00। यानी कितने बार है, 8 7 56। आपने देखा इकाई अंक यूनिट डिजिट, आपने देखा कि 8 से आएगा तो 8 ही होगा। 37 8 296। मुझे 37 का पहाड़ा नहीं आता है ना। 37 का कौन याद रखेगा भाई, है ना। तो 37 का पहाड़ा नहीं आता, मैंने इकाई अंक से देख लिया, यूनिट डिजिट से, तो 8 आ गया। यानी 800 के हिसाब से आपको करना है, 800 गुना हो गए। तो जब 37 को 2 यानी 29,600 बनाने के लिए मैंने 800 का गुना किया, उसी तरीके से आप किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए का मान निकालना है। ए का मतलब 15, 15 पे भी आप 800 का गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा 15 × 120, यानी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चंस तो फटाफट होने हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ए बी से 20% अधिक कमाता है,
तो यदि बी की आय 2500 हो तो ए की आय निकालें। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है 20%, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दिया है। 1/5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पहले 5 था फिर 6 हो गया। ठीक है, पहले 5 था फिर 6 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ए है बी से 20% अधिक कमाता है, यानी ये ए है और ये बी है। ए अधिक कमा रहा ना, बी की आय अगर 2500 हो तो ए की निकालो। बी की 2500 मतलब 5 की वैल्यू 2500 यानी 500 का गुना। तो ए की पूछा है, ए में भी हम 500 का गुना कर दिए, 3000 आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आगे चलते हैं। ए बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम और आसान तरीके से कर सकते हैं। ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, अगर बी कमाता होगा 100 तो ए कमाएगा 120, 20% अधिक, यही क्वेश्चन में बोला है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? तो बी जो है ए से कितना कम कमा रहा है भाई, 20 कम कमा रहा है। तो इसका परसेंटेज आप निकाल दीजिए। कैसे आप निकालोगे? 20 कम कमा रहा है किसमें से, 120 में से, गुणे 100 कर दोगे आप। 20 छक्का 120, 6 आ गया और 100/6 हो जाएगा 16:2/3, 16 से ही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आप देख रहे हो कितनी आसान तरीके से आंसर आ रहा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करने होते हैं। आगे देखो, चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अपरिवर्तित वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से करेंगे, देखो 2-3 तरीके हैं करने के लिए, मैं अच्छा वाला आपको बता देता हूँ। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा कि 1/10, 10% का मतलब 1/10 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, 10% का 1/10 क्यों होगा, 10 आप 100 लिखोगे, 10 आप 100 लिखोगे, काटोगे तो 1/10 आएगा, वृद्धि बोल रहा है तो वृद्धि लिखोगे। बहुत बेसिक सी बात मैंने बता दी, क्योंकि ये पूरी वीडियो ही बेसिक्स के लिए है। अगली क्लास में जब आप आओगे तो एडवांस के लिए जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये सारी बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, इसीलिए आपको वीडियोज़ भी सीक्वेंस वाइज देखनी है। तो 10 से 1 की वृद्धि हो रही है, तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वह खर्च करता था 10, उसके बाद 1 की बढ़ोतरी हो गई तो वो खर्च करने लगा 11। तो ये बात हो गई पहले की, यानी मैं लिख देता हूँ बिफोर, और ये बात हो गई भाई आफ्टर की। ठीक है, ये बाद में मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, ये पहले की बात है और ये किसकी बात है, बाद की बात है। पहले वो 10 खर्च करता था, अब वह क्या करने लगा भाई, उसके मूल्य में, सॉरी, पहले 10 मूल्य था, उसकी 11 मूल्य होगी, खर्च कितना कम करेगा, यानी कुल मिलाकर वो 11 से कितने जाएगा, उसको पहले जाना है, तभी तो अपरिवर्तित होगा। आप ऐसा समझो कि आपके पास 10 थे, फिर आपके पास 11 हो गए, तो आप वापस वहीं जाना चाहते हो 10 के पास, ताकि कोई परिवर्तन ना हो, जो आप खर्च है अपरिवर्तित रहे। तो आप कितना कम जा रहे हो, कितने % की कमी करनी, यही क्वेश्चन में पूछा है। आप -1 कम कर रहे हो ना, तो -1 की कमी हो रही है किसमें से, 11 में से, गुणे 100 आप करोगे कितना हो जाएगा, 100/11, -100/11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 11×9 = 99, 100/11। ठीक है, इतने की कमी हो जाएगी, यानी 9 सही 1/11 आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारी आसान आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो जरूर आए होंगे एग्जाम में, आप मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है, जो इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये सारे कंटेंट्स जो मैं ला रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी भरे हैं। इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है मेरा भी कि आप एक बार बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और टाइम पर आप वीडियोस को देख पाओगे। और जैसे दिल्ली पुलिस का अभी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है, अगर आप जो भी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप टाइम पे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, चलो, किसी शहर की आबादी में पहले 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने देखा था चीनी वाला क्वेश्चन, वैसे भी ये क्वेश्चन सेम है। 20% की कमी, अब मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ। देखो 20% मतलब होता है 1/5 की कमी की बात कर रहा है, मतलब एक कमी हो रही किसमें से, एक कमी हो रही 5 में से।
पहले 5 था, फिर 4 हो गया। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी भाई? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 1 की मैं वृद्धि करूंगा, 4 में से गुणे कर दूंगा 100%। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 4 से काटेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 33.1/3% कमी कर दी जाए। अगर इसके आयताकार क्षेत्र की लंबाई में अगर हम इतने की कमी कर दें तो चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाना है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी पहले बताया। आपको पता है 33:1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 भिन्न में, ठीक है। 1/3 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी पहले 3 था, अब 1 कम होके 2 हो गया, ठीक है। 1 की कमी हो रही है 3 में से, तो पहले 3 था अब 2 हो गया। तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए? आप देखो कितने की वृद्धि करनी चाहिए भाई? हम अभी आ गए 2 में, तो हमें वृद्धि करनी चाहिए 1 की। 1 की हमें वृद्धि करनी चाहिए, 1 ज़्यादा है तो हम 1 की वृद्धि कर रहे हैं किस में से? 2 में से। और गुणे क्या करेंगे? 100% लगाएंगे परसेंटेज के लिए, काटेंगे तो आ जाएगा 100, यानी 50 आ जाएगा, ठीक है। 100 को काटेंगे तो आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में 10% की कमी कर देता है। एक तरफ जब मूल्य में वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हैं, तो खपत में कमी की जा रही है। होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन होगा? इसके लिए एक दो तरीके अच्छे होते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के करो, या भिन्न से कर लो यानी फ्रैक्शन से कर लो, या किसी भी तरीके से कर लो। तो जैसे इसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक इसका अच्छा सा तरीका होता है, फार्मूला सभी को पता होगा जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, a+b+ab इन अपॉन 100। यानी इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? जब भी कोई चीज़ एक बार घटे एक बार बढ़े, जिसको हम सक्सेसिव कहते हैं, ठीक है। एक बार जब भी कोई चीज़ बढ़े एक बार घटे, या कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई किसी भी पैसे में बार बार की बढ़ोतरी या कमी हो रही, किसी भी तरीके की चीज़ें हो रही है, तो ये वाला तरीका आप लगा सकते हो, ये वाला मेथड, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो जहाँ ए है वहाँ आप 10 रखोगे, यानी चिन्ह के साथ आप रखोगे। वृद्धि हो रही है तो आप +10 लिखोगे, और कमी हो रही है, अगली बार क्या हो रही है? खपत में कमी हो रही है, तो यहाँ आप क्या करोगे? माइनस का 10 लिखोगे क्योंकि कमी हो रही है। प्लस ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, यानी 10 गुणे -10। समझ पाए? 10 गुणे -10 चिन्ह के साथ आप रखोगे, अब बटे 100 हो जाएगा। तो 10 दहा में 100 कट जाएगा, तो कितने बार में कटा? -1 बार में, माइनस भी लगा हुआ, ठीक है। तो 10 से 10 ये भी कट गया, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया? -1। यानी -1 का मतलब क्या होगा भाई? माइनस लगा है इसलिए क्या होगी? 1% की कमी होगी। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लूँ, शायद ये काम करेगा, आपको दिखेगा नहीं, इससे बता देता हूँ आपको। देखो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/10 की वृद्धि, यानी पहले अगर कोई चीज़ 10 की थी अब 11 की हो गई, अगली बार 10 की कमी हो रही है अगली बार 10% की कमी हो रही है, यानी पहले थी 10 की, अब घटकर 1 हो गई, 1 घटकर कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। तो 10 दाहम 100 हो गया, उसके बाद 11 9 99 हो गया। तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ा? आप देख रहे हो 1 की कमी हो रही है, यही हमारा प्रभाव है। 1 की कमी हो रही किस में से? 100 में से, और गुणे आप क्या करोगे? 100 लगाओगे, ये कट जाएगा, -1 यानी वही आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए दो तरीके बता दिए, पहला इस साइड आपको बताया, दूसरा इस साइड। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 50% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने जो आपको दो तरीके बताया था इस क्वेश्चन में, उनमें से कोई भी तरीका आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप शॉर्टकट पे जाओगे और आप वही वाला तरीका यूज़ करोगे, सक्सेसिव वाला। तो चलो वही कर देते हैं। 50 की वृद्धि हो रही है, यानी मैंने 50 लिखा। 20 की कमी हो रही है, मैंने क्या लिख दिया? 20 लिख दिया, माइनस का 20, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या है? यहाँ मैंने माइनस लिखा। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा। लेकिन चलो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, मैं पहले प्लस ही लिख देता हूँ, ठीक है। गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 50, और गुणे क्या हो जाएगा? माइनस का 20। ये लिखते हैं, AB/100 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 दूनी 100 और 2 दाहम 20। तो हमारे पास -10 यहाँ से आ गया। तो आप देखोगे -20 और -10 कितना हो जाएगा? -30। तो 50 -30 कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। अब आप देखोगे +20 आ रहा, मतलब 20% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करने हैं। एक और क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है।
आप ध्यान रखोगे दोनों बार इसमें वृद्धि हो रही है, यानी दोनों बार इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जनसंख्या में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, आपको बताना है। तो ये जो है आपका होमवर्क है, और इसका जो आंसर है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करोगे। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 13 नंबर का आंसर आप करोगे तो आप क्या लिखोगे कमेंट में, आंसर नंबर 13। आंसर 13 लिखकर इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे बताओगे। तो ये रहे सारे सवाल इस वीडियो के। वीडियो थोड़ी लंबी हुई, आप मुझे ये भी कमेंट करें क्या वीडियो और लंबी बनानी है कि इतनी ठीक है, ओके, या फिर और छोटी बनानी है, जो भी आपका सजेशन हो। कई लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ ही साथ आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसका अलग और बेनिफिट है, मैंने आपको बताया। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकती हो, जिसमें बहुत सारी बूस्टर क्लासेस आने वाली है। मैथमेटिक्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर बहुत सारी मैं क्लासेस लेने वाला हूँ। अनअकैडमी से भी आप जुड़ पाएंगे टेलीग्राम के थ्रू। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट क्या है कि आपको सारी पीडीएफ जो अभी आप देख पा रहे हो, सभी को मैं पीडीएफ, इन सारी स्लाइड्स को पीडीएफ के रूप में मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा रेलवे लेट्स क्रैक इट करके दूसरा मेरा ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब बात आती है फाइनली सब्सक्राइब वगैरह करने की, है ना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो मैं जाने दूंगा नहीं आपको, है ना। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी घंटी लाया हूँ एक, है ना, तांबे की। तो तांबे की घंटी आपको बजानी है। अगर आपके पास तांबे की ना हो तो आप यूट्यूब वाली घंटी बजा दो, है ना। तो आप ज़रूर ये काम करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ ये इतनी सारी मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है ही। और इसके अलावा जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इतनी इंपॉर्टेंट भरी, यानी जो मैं क्वालिटी अनअकैडमी पर देता हूँ वही क्वालिटी मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों तक कि एक नया चैनल है कुछ एजुकेशन, जिस पर सारी चीज़ें आपके लिए आ गई है। यानी जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना का माहौल है, उस समय पर आप अपनी तैयारी कैसे कर पाएँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। सारी तैयारी धीरे धीरे मैं करा दूंगा। तो बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आप अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो आज मैंने आपको शेयर किया है, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, और उसके लिए मुझसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मेरे बारे में, या जिस चीज़ के बारे में आपको लिखना हो, फीडबैक लिखना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करें। धन्यवाद।